पूरे ट्रैवल मैप को अगर गूगल देव देख लें वो दंडवत हो जाएं। मध्य भारत, दक्षिण भारत, सीधा उत्तर भारत टॉप, और उसके बाद देश से बाहर गूगल दंडवत हो जाए। जाहिरा तौर पर अकेले तो नहीं किया होगा, और भी किरदार होंगे। तो पूरी कहानी में, पूरी प्लानिंग में 3 किरदार हैं। इनका रोल आपको बताते हैं। सारांश कौन, तेजिंदर ने मदद कैसे कर दी, और ग्वालियर के कांस्टेबल का रोल क्या था, जिसके आने के बाद तो पिक्चर यूं 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 घूमने लगी। आखिर काठमांडू में किसने अर्चना के लिए होटल बुक किया, और सबसे बड़ी बात, वो कौन सा कॉल जिसे सुनकर अर्चना लौट आई। 13 दिन, 3 किरदारों की कहानी। कौन है सारांश, कैसे अर्चना पहुंची नेपाल, लापता लेडी तेजिंदर का रोल क्या, ग्वालियर के कांस्टेबल का क्या कनेक्शन, क्या कांस्टेबल से थी अर्चना परेशान। ट्रेन नंबर 18233 ट्रैवल मिस्ट्री। तारीख 7 अगस्त और तारीख 20 अगस्त। एक तारीख ने अर्चना के परिवार को परेशान कर दिया, तो दूसरी तारीख यानी 20 अगस्त चेहरे पर खुशियां लेकर आई। अर्चना मिसिंग केस में परिवार वालों ने मानव तस्करी का शक जताया। जब नेपाल बॉर्डर पर अर्चना मिली तो ये भी लगा कि क्या इस केस का कनेक्शन मानव तस्करी से तो नहीं, लेकिन ना तो अर्चना किडनैप हुई थी और ना ही किसी गैंग का शिकार, बल्कि खुद ही अपने लापता होने का उसने प्लान बनाया। अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है ये कटनी की रहने वाली है। वहाँ से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहाँ पर ये जो है वो स्टूडेंट छात्रा, नेता छात्रा वगैरह भी रही हुई है एनएसयूआई से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। अर्चना मिली तब परिवार ने राहत की सांस ली कि उनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ। आखिर इस मिसिंग मिस्ट्री में अर्चना की मदद करने वाले किरदार कौन है? किरदार नंबर 1, सारांश। अजीब इत्तेफाक देखिए, सारांश नर्मदा एक्सप्रेस में पहली बार अर्चना से मिला। दोनों नर्मदा एक्सप्रेस में बर्थ पर आमने सामने बैठे थे। सारांश ड्रोन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहता था। इसी सिलसिले में अर्चना से बातचीत हुई और फिर दोस्ती। इसी बीच अर्चना को शादी के कई रिश्ते आ रहे थे, जिसे लेकर अर्चना परेशान थी। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई। सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है। और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज के बारे में बात कर रही थी। सारांश का भी कुछ जो है वो इश्यू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर आपस में बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। किरदार नंबर 2, तेजिंदर। सारांश शुजालपुर का रहने वाला है। तेजिंदर और उसका कुछ लेन देन था, जिसके बदले में तेजिंदर सारांश का ड्राइवर बन गया। अर्चना को कई बार ड्राइवर तेजिंदर लेकर केस के सिलसिले में जानता था। इटारसी का रहने वाला है तेजिंदर, जो जानता था इटारसी में कहां उतरना। घटना ये हो गई कि तेजिंदर को उसी टाइम पे दिल्ली की पुलिस उठा के लेके चली गई। क्यों? कारण तेजिंदर जो है वो किसी फ्रॉड के मामले में आरोपी था। तो उसी रात, सेम रात को 1 बजे जो है वो ये घटनाक्रम होता है और अगले 1 घंटे में तेजिंदर को पुलिस उठा के लेके चली जाती है। अब जब ये पूरा मामला हमारे पास में आता है, लड़की जानबूझ के सामान पूरा के पूरा सीट पे छोड़ के गई, ताकि हम लोग ये सोचे कि लड़की हो ना हो कहीं पे गिरी है, वो कहीं पे भागी नहीं है। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। ये पूरा सोच के प्लान करके जो है वो सामान वहीं पर रखा गया था। तेजिंदर जो है ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाना जाती थी, माहेश्वर या बाकी जब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ में ही जाती थी, तो तब से इसको जानती थी। ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था।
किरदार नंबर 3, ग्वालियर का हेड कांस्टेबल राम तोमर। ये किरदार हैरान करने वाला है, जो केस के सिलसिले में अर्चना के संपर्क में आया, लेकिन पुलिस का कहना है कि राम तोमर के बार बार फोन कॉल से अर्चना परेशान हो चुकी थी। मिसिंग मिस्ट्री से राम तोमर का कोई कनेक्शन नहीं है। राम तोमर जो है गुमशुदगी वाले मामले में कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है, मगर राम तोमर की जो पहचान है वो लगभग ग्वालियर जबलपुर में जब लड़की प्रैक्टिस करती थी उस टाइम पे किसी के थ्रू ही लड़की से हमने बातचीत करी है। आप भी अलग से अभी बाद में भी उससे जब भी बातचीत होगी तो जानकारी में आएगा। लड़की का कहना है कि राम तोमर को आज तक उसने चेहरा भी नहीं देखा उसका, मगर राम तोमर उसको लगातार फोन करता था और उसने बीच में 3 से 4 बार उसके टिकट्स बना दिए थे, जो एक भी टिकट में वो वापस गई नहीं है। उसका ये कहना था कि तू ग्वालियर आ जा और ग्वालियर में जो है वो प्रैक्टिस कर। वो थोड़ा परेशान थी उससे कि वो बार बार फोन क्यों करता है करके। जब वो ऑफिशियल काम है तब तक तो ठीक है, पर बार बार फोन क्यों करता है। अब पुलिस को अर्चना का क्लू कैसे मिला? दरअसल सारांश ने अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, अपने पापा के नाम से सिम इशू कराई। नेपाल में भी अर्चना को नई सिम दिलाई। इधर तेजेंद्र को फ्रॉड के केस में दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई। पुलिस को तेजेंद्र पर शक हुआ, लेकिन सबसे बड़ा क्लू मिला कॉल डिटेल्स में सारांश से हो रही बातचीत से। रडार पर सारांश आया, जिसने पूरे प्लान का सच उगल दिया और अर्चना ऐसे में। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, रमाकांत दुबे, कटनी में नारायण गुप्ता, इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और नर्मदापुरम में शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18